धूल खाते हैं ये लोग, बीमारी से सेकते हैं ये लोग, जान जाता है ये लोग, और कमीशन किसी और को मोटरी में पैक होकर के चला जाता है। ये सबको यहाँ पता होगा। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से एक ब्लॉक में कर्मचारियों को सामान दिया जाता है, जिस तरह से एक ब्लॉक में कर्मचारियों को ख्याल रखा जाता है, इन वर्करों को भी उसी तरह से ख्याल रखने की आवश्यकता है। भैया देखिए, यहाँ वर्कर लोग बैठते हैं, राजनेता आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक ब्लॉक बिना कर्मचारी का नहीं चल सकता है, उसी तरह से ये कंपनी बिना मजदूरों का नहीं चल सकता है। तो डीवीसी भरवली चेक दिया है और चेक बाउंस कराने के बाद डीवीसी उल्टा उन लोग के ऊपर केस कर दिया है कि हमारा चेक गुम हो जाने के कारण हमारा चेक को बाउंस कराया गया है। जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक न्यूज़। साथियों, अभी मैं बांझेडी पावर प्लांट में हूं और यहां लगातार हम लोगों को जो मजदूर को लेकर के, हालांकि लगातार जो है यहां मजदूरों की संख्या इन कंपनी के लापरवाही के कारण मौत होते जा रही है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो वर्कर हैं उनसे जानेंगे हालांकि कंपनी के अंदर में क्या होता है। क्या नाम हुआ भैया आपका, जरा सब? मेरा नाम सतीश भारती हुआ। कैसे क्या हुआ था इस कंपनी के अंदर? इस कंपनी में जिसमें दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्य दुर्घटना है और सेफ्टी का सबसे पहले बात यहाँ ख्याल नहीं रखा जाता। गेट पे डीवीसी का सेफ्टी ऑफिसर रहता है, सिर्फ हेलमेट देखता है। साइड पे काम कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ वर्कर हेलमेट पहना है कि नहीं पहना ये देखना है। जॉब पे काम कर रहा है, वहाँ रिस्क है, उसको कोई ध्यान में नहीं रखता है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होती जा रही है। दूसरी बात कि यहाँ पे इनसे जो अभी हमारे प्रकाश यादव जी का एक्सपायर हुआ है, उनसे पहले हमारे प्लांट के 4 से 5 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको डीवीसी भरवली चेक दिया है और चेक बाउंस कराने के बाद डीवीसी उल्टा उन लोग के ऊपर केस कर दिया है कि हमारा चेक गुम हो जाने के कारण हमारा चेक को बाउंस कराया गया है। और आज तक उन वर्करों को, जिन वर्करों के परिवार से मृतक हुए, उनको आज तक पैसा नहीं मिला। एक भी वर्कर को नहीं मिला है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि वार्ता के समय जो है कंपनी के द्वारा चेक काट करके दिया जाता है, लेकिन जब इन्होंने बाउंस करवाते हैं तो इन्हीं के ऊपर केस कर दिया जाता है कि हमारा चेक जो है गुम हो गया था। ये बहुत बड़ी बात है। और क्या आप लोगों दूसरी बात है कि अभी ये लोग जो एचओपी सर 20 लाख रुपया 15 लाख का जो डिमांड किए हैं, वो 15 लाख दे देंगे, इसका हमको गारंटी नहीं है। क्योंकि जब तक हम लोग के हाथ में लिखे, अगर मान लीजिए इनको किसी कारण बस दे दिए तो इनकी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए इनको दे दिया। और जिन वर्करों को जैसे आम वर्करों को पहुंच नहीं, तो क्या हम लोग को पैसा नहीं मिले? इसलिए हम लोग डीवीसी से मांग करते हैं जो 15 लाख रुपया इनको दिए हैं वो हम लोग को लिखित में दे, तभी हम लोग काम पे जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप क्या बोलिए? मेरा नाम बहादुर। डीवीसी के सर जो आए थे चीफ इंजीनियर, वो बोल के गए हैं कि हाँ 15 लाख रुपया दे दिया जाएगा, लेकिन हम सभी मजदूर उससे संतुष्ट नहीं है कि दे दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन एक लिखित बना दिया जाए ताकि उसको आने वाले समय में निश्चित ही 15 लाख उसको मिल जाए। भैया देखिए, यहाँ वर्कर लोग बैठते हैं, राजनेता आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं और चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ हजारों, लगभग 100-200 वर्कर हैं, लेकिन जिस तरह से एक ब्लॉक बिना कर्मचारी का नहीं चल सकता है, उसी तरह से ये कंपनी बिना मजदूरों का नहीं चल सकता है। इन वर्करों का मांग है, इन वर्करों का एक मन में डर है कि कहीं अगला शिकार हम ना हो जाए, इस चीज को चिंतित होते हैं। और इन लोगों ने लगातार जो है वो धरना पे बैठते हैं और कंपनी के द्वारा इनको आश्वासन मिलता है। आप सोचिए ना, एक वर्कर बोल रहे हैं कि जितना 10 से 15 मजदूर मरा है, सबको सिर्फ यहाँ आश्वासन के लिए चेक काट के दिया जाता ताकि भीड़ यहाँ से खत्म हो जाए, और जब वो चेक को बाउंस कराते हैं तो उन्हीं के ऊपर FIR हो जाता है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से एक ब्लॉक में कर्मचारियों को सामान दिया जाता है, जिस तरह से एक ब्लॉक में कर्मचारियों को ख्याल रखा जाता है, इन वर्करों को भी उसी तरह से ख्याल रखने की आवश्यकता है। याद रखिएगा कि कंपनी, ये वर्कर के बिना ये कंपनी भी नहीं चलेगा। मैं तमाम यहाँ के प्रशासन, यहाँ की माननीय लोग जो हैं, क्योंकि भाई धूल खाते हैं ये लोग, बीमारी से सेकते हैं ये लोग, जान जाता है ये लोग, और कमीशन किसी और को मोटरी में पैक होकर के चला जाता है। ये सबको यहाँ पता होगा। मैं तमाम प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए और इस तरह का कार्रवाई नहीं हो। एक ठोस जो है इन लोगों को जो मांग है लिखित, वो लिखित एक मिलना चाहिए, ताकि किन्हीं के साथ ऐसी घटना घटती है तो उनका जो है वो परवाह हो सके। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। भगा
हम लोग